अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों में जिस तरह भारत की सरकार ने वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जिस तरीके से अपने नए रुख को बदला है, नए कानून बनाने की कोशिश में, तो इसमें हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और ख़ास तौर पर हमारे सबसे आजिज़ और आज के इस पूर्व फिटन दौर के अंदर मुसलमानों की हौसला अफजाई करने वाले और हमेशा अपनी तरफ से कुछ न कुछ बात रखने वाले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मुझे इस पर कुछ बातें सोशल मीडिया में रखनी चाहिए। हो सके तो मौलाना सज्जाद नोमानी तक अगर ये बात पहुंचती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी, क्योंकि उनकी तरफ से ये बयान में कहा गया है कि आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, जिसको मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ आपके सामने। तैयार रहिए आइंदा के लिए। हो सकता है ये क़यादत आपको सड़कों पर निकलने की आवाज दे, आपको शरीफे के साथ अपने एहतजाज की आवाज को बुलंद करने के लिए आपको पुकारे या जेल भरो आंदोलन के में नारा लगाए। क्या मैं उम्मीद करूँ कि सब के सब बिल्कुल यहाँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी कोशिश है, लेकिन इसमें मैं आप लोग अगर मेरी गुस्ताखी ना समझे तो चूँकि मैं इस फील्ड में कई सालों से लगा हूँ, मैंने खुद कई ऐसे छोटे बड़े प्रोग्राम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने कई ऐसे काम किए हैं कि जो एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। मैंने अल्लाह के फजल करम से जितनी हिम्मत और हुनर है उसको अपनी ज़िंदगी में उसको अमली मस्क किया है और प्रैक्टिस की है, जिसके उन्वान पर मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो अभी ये कोशिश करने जा रहे हैं, जो अपनी तरफ से ये बात करने लगे हैं, मुझे अंदेशा है कि अगर इसमें जल्दबाजी हो गई, जज्बात में अगर ये काम हो गया तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ बातों को रखने की कोशिश करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जेल भरो आंदोलन से पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हो या दीगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े जितने लोग हैं, मेंबरान हैं, उनको अगर मेरी इस बात पर अगर वो वीडियो देखते हैं, तवज्जो करते हैं, तो मैं उनके सामने 12 ऐसे मुद्दे लेके आया हूं जिस पर अगर वो तवज्जो करते हैं और काम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि जेल भरो आंदोलन हो या भारत के लिए, जो भारत के ब्रिटिश शासन से लेकर अंग्रेज हुकूमत से लेकर जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देकर इस देश को जनतंत्र में, प्रजाशाही में, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में जो लाकर खड़ा किया है, उसमें हमारा सबसे बड़ा किरदार है। आज इस देश को फिर से ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस देश को बचाने के लिए लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, कायदे कानून की जो व्यवस्था है, उसके पीछे अपनी जद्दोजहद शुरू कर दे। और इसके लिए अगर मुसलमान अपने वक़्फ़ एक्ट को लेकर या अपने ऊपर हो रहे जुल्म को लेकर भी अगर तैयार होते हैं तो ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तरफ से या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत की तरफ से अगर बिना तैयारी के जल्दबाजी में, जज्बात में अगर ये काम किया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं 12 ऐसे बिंदु हैं, 12 ऐसे काम है जिस पर अगर ये लोग ध्यान करते हैं, चाहे हम मिलकर काम करें, चाहे मौलाना सज्जाद नोमानी की टीम है, उनके मानने वाले मुरीदीन है, जितने भी उनके चाहक है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो मुहिम चलाई गई थी वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, QR कोड को लेकर, जिन्होंने जो भी पार्टिसिपेट किया, जो हिस्सा लिया, इन तमाम साथियों की तरफ तवज्जो अगर देते हैं ये तमाम लोग, ये 12 जो बिंदु है अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि जो हम जेल भरो आंदोलन है या सरकार की जो गलत नीतियां हैं हम मुसलमानों को लेकर या दिगर दूसरी भी जितनी तहजीब है, समुदाय है, उन तमाम के लिए हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा तारीख हमारी गवाह है कि जब भी हमने कुछ इनकलाबी काम किया है तो बदलाव और परिवर्तन जरूर आए हैं। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में 12 ऐसे मुद्दे रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस आंदोलन को करने से पहले हमें एक चीज़ को
ध्यान में रखना है कि इतिहास से सबक लेना है। और अगर हम आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतवर्ष में आज़ादी के वक्त में मुसलमानों ने बहुत ही बेहतर अगर आंदोलन किया था तो वो एक रेशमी रुमाल है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और उस पर कामजद होने की ज़रूरत है, उसी तरतीब से कामजद होने की ज़रूरत है। दूसरा एक आंदोलन है खिलाफत आंदोलन, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी कमी कोताही मुझे इस हिस्ट्री में दिखती है। तो उसको नज़र रखते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुसलमान कोई बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करते हैं, जेल भरो आंदोलन हो या दूसरा कोई आंदोलन, तो उसमें खिलाफत आंदोलन जैसी कोई गलती दोबारा हम ना कर बैठे, इस वक्त उसको भी ध्यान रखना है। ये सबसे पहला एक पॉइंट है। दूसरा मेरा ये मानना है कि अगर बड़ा आंदोलन खड़ा करना है तो एक चीज सबसे ज्यादा जो हमारे समाज में मिलती है कि उल्मा और आवाम के बीच में बहुत दूरियां देखने को मिलती है। तो ज्यादातर तो हम लोगों को एक जगह जमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस बेस पर यानी कि मुसलमानों के इन हालात पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो आवाम में जो खास तबका है उनको और उलमाए किराम के बीच में जो दूरियां हैं उसको घटाने के लिए बड़ी जोरों के साथ मेहनत करना शुरू करने की जरूरत है। ये दूसरा बिंदु है, ये दूसरा विषय है। और तीसरा ये है कि वर्तमान में यानी कि अभी जो हमारी कितनी शक्ति है हम आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत के मुसलमानों की तंजीमों के पास कोई इतनी महारत नहीं है कि वो बड़े आंदोलन को चला सके, क्योंकि उन्होंने इस बात पर प्रैक्टिस आज़ादी के बाद की नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा ये है कि हमें बहुत जोर देकर और बहुत प्लानिंग के साथ इस बात को तय करना है कि हमें इस आंदोलन को फिरकावारियत से, इलाकावाद से, जातिवाद से किस तरह रोक सकते हैं। ये चीज को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन की अगर रूपरेखा बनाई जाती है तो एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पांचवा जो मुद्दा है हमारा, भारतवर्ष में जितने भी लोगों ने, मैंने भी खुद आंदोलन किए हैं कुछ विषयों में, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भारतवर्ष में अलग अलग विषयों में बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ऐसे तमाम आंदोलनकारी जितने भी मुस्लिम समाज के सलाहियतमंद लोग हैं, जिनके पास हुनर है उस बात का, तो उनको इस आंदोलन के लिए तैयार किया जाए। और अब तक की जितनी कमी रही है मुस्लिम तंजीमों की, उनके कामों के साथ पार्टिसिपेट ना होना, उनके साथ ना जुड़ना, तो उनके साथ माफी साफी की जाए, दिल को साफ किया जाए और इनको इस आंदोलन के लिए उनका समर्थन हासिल किया जाए। ये पांचवा मुद्दा है। छठा मुद्दा ये है कि जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे समाज में एक तबका ऐसा है कि जब भी हालात होता है, कुछ भी हालात होते हैं, तो कुछ वाइदीन और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि तस्बीहात पढ़ लो, इतनी दुआ पढ़ लो, ये हालात दूर हो जाएंगे, और सिर्फ नमाज पढ़ लो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें बयानबाजी में हो रही है, तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुकम्मल इस पर एक पैराग्राफ तैयार करना जरूरी है और इस पर काम करना जरूरी है कि इस बात को रोका जाए और हालात पर उम्मत को खड़ा करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें अगर रोकती है लोगों को हमारे आंदोलन के लिए तैयार करने में, तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने देखी है कि मुसलमानों में दुआओं और तस्बीहात से और नमाजों से सारे मसले हल हो जाते हैं। इस बात को जो बार बार उनके दिमागों में डाला जाता है उसको रोकने की ज़रूरत है। सातवां जो मुद्दा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी जितनी भी ताकत है, तंजीमें हैं, लोग हैं, और जिन लोगों ने अभी QR कोड से उनको समर्थन किया, कैंपेन में जुड़े, वो तमाम लोग भी इस पर तवज्जो दें कि जब तक हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साथ जुड़ी हुई जितनी बड़ी तंजीमें हैं इस आंदोलन की रूपरेखा बनाने में अपनी तरफ से कोई बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक इस आंदोलन की तरफ एक भी कदम उठाने के लिए अगर हम कुछ भी करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी जितनी भी बड़ी क़यादत है, तंजीमें हैं, वो तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जेल भरो आंदोलन की अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर आह्वान किया जाता है
उनकी तरफ से फरमान किया जाता है तो उसको हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कामजद होने की ज़रूरत है। 8वें नंबर का मुद्दा ये है कि मुस्लिम क़यादत को, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़ी हुई और दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं जो अब तक जुड़ी नहीं है, उन तमाम को जोड़ने की कोशिश की जाए और उसका 4 डेलीगेशन बनाया जाए, 4 हिस्सों में उसको बांटा जाए। बड़े बड़े माहिर लोग हो और जो जिनकी वकार हो उम्मत में, जिनकी बातें अच्छे से लोग मानते हो, ऐसे लोगों को एक जगह जमा करके 4 हिस्सों में बांटा जाए और देश के 4 अलग अलग कोनों में उनको अपने घरों से, अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर उनको निकलना पड़ेगा और बाकायदा 3 महीने 6 महीने का कैंपेन शुरू करना पड़ेगा। तब जाके हम कुछ चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, लोगों को जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार कर सकते हैं। 9वां जो मुद्दा है, जो हमारे मुस्लिम समाज की तंजीमों के अंदर जो भी विवाद है, उन विवादों को हमें बहुत अच्छे से सुलझाना है। अगर सुलझा नहीं सकते हैं तो उन मसलों को लेकर सोशल मीडिया में हो या समाज में कोई बड़ा विवाद खड़ा ना हो, उसके ऊपर तवज्जो देते हुए उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। उससे ये होगा कि अगर हमारी तंजीमों में खुद इख्तिलाफ होंगे और वो सोशल मीडिया में आते रहेंगे तो इससे उम्मत हमारे बड़े आंदोलन में जुड़ नहीं सकती है। 10वां मुद्दा ये है कि नौजवानों को मस्जिद और मदरसों से जोड़कर आंदोलन की लिए तैयार करने की एक मूवमेंट शुरू की जाए कि आंदोलन क्या है, जेल भरो आंदोलन से क्या हो सकता है, जेल भरो आंदोलन कैसे कर सकते हैं और जेल भरो आंदोलन में हमें किस तरह की तैयारी करने की ज़रूरत है। इस तरह की मूवमेंट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहां मुसलमानों की मेजोरिटी ज़्यादा है, वहां डेटा बनाकर नौजवानों को जेल भरो आंदोलन हो या बड़ा आंदोलन करने के लिए मुस्लिम समाज के नौजवानों की सलाहियत कैसे लगाई जाए, कैसे उसको इस्तेमाल में लाया जाए, उसके लिए एक बाकायदा मुहिम पहले शुरू की जाए। 11वें नंबर का जो हमारा मुद्दा है, मुस्लिम समाज के अंदर जो सलाहियतमंद लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, इस फील्ड में काम करने वाले, चाहे चैरिटी में काम करते हो, चाहे जिन लोगों ने आंदोलन खड़े किए हो, चाहे जो किसी भी तरह का अपना हुनर रखते हो, उनको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए। जैसे मैंने 10वें नंबर पर बताया कि नौजवानों को तैयार करने के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए यही तबका हमें काम लग सकता है जो उनके बीच में जाएगा, उनको मुखातब करेगा, उनको अलग अलग चीज़ों से वाकिफ करेगा। ये हमारा 11वां मुद्दा है। और आखिर में जो हमारा मुद्दा ये है 12वां, पेशेवर और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बेहतर से बेहतर तरीके से टास्क दिया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स है और सोशल फील्ड में अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली हो या किसी न किसी संस्था से जुड़े हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनके पास है, ऐसे नौजवानों की सलाहियत को इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 12 मुद्दे जो आपके सामने रखे हैं, इस 12 मुद्दे के साथ अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करती है और मौलाना सज्जाद नोमानी की टीम या वो खुद इन 12 चीज़ों पर अगर तवज्जो देते हैं, तो हो सकता है कि जो जेल भरो आंदोलन की हम कोशिश करने जा रहे हैं वो एक कामयाबी हो सकती है। अगर ये 12 काम नहीं किए जाएंगे तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले भी हो चुका है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमें इतिहास की घटनाओं से बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो इन बातों को समझना जरूरी है। आखिर में मैं एक बात और कहूँगा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब लोकतंत्र में सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़कों पे लोग अपने मसलों को लेकर निकलते नहीं हैं, अपनी समस्याओं को लेकर निकलते नहीं हैं, तो संसद में बैठे, पार्लियामेंट में बैठे जो भी नेता है, प्रतिनिधि है जनता के, वो अपनी मनमानी के तरीके से देश में नए नए कानून ला रहे हैं। तो अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें रखी हैं। आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में इस तरीके की कोई भी काम की ज़रूरत होगी मौलाना सज्जाद नोमानी की टीम को या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, तो हम अपनी तरफ से उसके साथ बिल्कुल कोई भी अपनी तरफ से ना कोई ऐसा नाम, शोहरत
और किसी भी लालच के बगैर इंशाल्लाह इसमें अपनी तरफ से पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि 12 कामों के ऊपर काम किया जाए। अगर ये 12 काम नहीं होते हैं और अगर जन आंदोलन खड़ा किया जाता है, जेल भरो आंदोलन, तो इसमें अगर हो सकता है कि हम जैसे बहुत सारे नौजवान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक के साथ, इस आंदोलन के साथ न जुड़ सके। मैं बहुत ही माजिरत के साथ कहूँगा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को कि इस बात की उम्मीद इस उम्मत से लगाने से पहले इस उम्मत को इस बात के लिए तैयार करो कि आंदोलन कैसे होते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि आंदोलन जब हम लोग कर रहे थे, लोगों को इनवाइट कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की है। आप भी माशाल्लाह एक माहिर है, इन सारी चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जल्दबाजी में, जज्बात में काम ना करते हुए इन 12 चीज़ों पर तवज्जो देकर अगर काम होगा तो इंशाअल्लाह ताला नतीजा खेज चीज़ें हमारे सामने आएगी। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसी बात को मैं कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।